Yeah, getting international placement is one of the dream for everyone, and मेरा भी था. So when I entered the MB college, I realized that 10% people get a job abroad. So my target was to get an international placement. And today we have with us Weber, who have got an international placement from V School. So Vilinker से rural से international placement, we'll talk about that journey to today. So Weber, where you from basically? Sir, I'm from Nanded, Maharashtra. So, as you told, the journey from rural specialization to international. So, this is kind of interesting story. Me, I come from a engineering background. I have a work experience in automobile industry, and after that, I thought, what I can do. Like, suppose if I look back when I become 50 and I look back, so I was thinking like I should do something worthwhile, and I thought entering into rural market, rural development is one of the sector where I can achieve it. So, and coming to the placement as a Wellinger College, they lots of companies come, and I got this opportunity where my specialization was operations. So this was an operations kind of role. So I opt for it and finally placed. Great, great, great. You got CAT 84 percentile Yes, sir. and 84% पे भी इसको रूरल मिला. यार पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि दैट इफ आई फॉलो योर फुटस्टेप एंड आई कैन आल्सो गेट इंटरनेशनल प्लेसमेंट. तुमने क्या किया? सर आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे 3 पार्ट्स में बताऊंगा. तो इनिशियली आपको एकेडमिक्स पे ध्यान देना होगा बिकॉज दैट इज़ द मस्ट. क्योंकि आप जैसे मैंने इनिशियली कहा कि स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना है, तो यू हैव दैट. क्योंकि बाहर से विजिटिंग फैकल्टीज वी हैव बेस्ट इंडस्ट्री फैकल्टीज. सो एकेडमिक्स मस्ट बी गुड. अदर इज कॉम्पिटिशंस. सॉरी, एकेडमिक गुड मतलब कितना? 70 चलेगा कि 80 चाहिए कि 60 चाहिए? श्योर सर. आप मैं जैसे कहा कि इंडस्ट्री फैकल्टीज जब आते हैं आपको, तो दे गिव द इन डेप्थ नॉलेज. तो आप अगर पहले से ही फ्रॉम क्लासेस थ्रू आप अगर उसमें ध्यान दे रहे हो, सो ओवरऑल आपके एकेडमिक्स आ जाएगा अच्छे से. सो यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन असाइनमेंट्स जो भी क्लास में फैकल्टी बोलती है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज कॉम्पिटिशंस. कॉलेज ऑर्गेनाइजेस कॉम्पिटिशंस, और वी आल्सो गिव कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स. तो वो बहुत हेल्प होता है बिकॉज वी हैव टू गो गिव द प्रेजेंटेशन टू अदर कॉलेजेस वेयर कॉर्पोरेट लीडर्स भी हमको क्वेश्चन करती है. सो दिस इज हाउ यू नो फाइनल इंटरव्यू में जब आप इंटरेक्ट करते हो, सो दिस प्रेजेंटेशंस रियली हेल्प. एंड थर्ड, कॉलेज इवेंट्स कराता है. we have international conference. इवेंट was number 2 which covered events. Yes, competitions. And जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टीज जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स आते हैं. अच्छा, या जैसे इंडस्ट्री पीपल दे कम, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सॉरी, हाँ वो अलग या होता है. सो वो हमको गाइडेंस देते हैं. सो व्हाट कॉर्पोरेट वांट्स, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई डोंट नो, एंड इफ दे गिव्स अस द एक्स्ट्रा गाइडेंस कि हाँ हमको ये चाहिए, सो वी वर्क ऑन दो स्किल्स. क्योंकि कैसा है, कॉलेज एक पार्ट है, बट यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन आवर ओन स्किल्स. वी हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. जैसे मतलब होल पर्सनैलिटी हो गया वो. तो बेसिकली मुझे वो जो नॉर्मल प्लेसमेंट के चाहिए वही करना पड़ेगा. मुझे अलग से कोई अरेबिक या जर्मन सीखने का जरूरत नहीं है. जैसे बोलते हैं ना सर, ओल्ड स्कूल, जैसे आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, मेरे को फाइनेंस करना था, मार्केटिंग करना था, एंड यू टॉक अबाउट रूरल एंड ई बिजनेस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो हाउ विल वी थिंक इन, बिकॉज मार्केटिंग या फाइनेंस वालों के लिए क्या है यहाँ पे? Sir, when we say rural, it doesn't mean we have to work in the agriculture and खेती बाड़ी करो. So it actually rural is a very special program here, which gives us the opportunity to enter into any specialization. For example, if I want to enter into marketing sector, so I have those electives where I can choose marketing subjects. Okay, I can choose marketing, Yes, finance. if I want to enter into finance, I have those electives. I can choose those subjects. And as I said, I wanted to enter into operations. So I chose, like for operations, we have Six Sigma, we have supply chain management. So this is how the rural gives you that extra, support where if whatever you like, you can enter into that. Correct, industry. correct. And I was talking to the students, so they said कि यहाँ पे Deutsche Bank, Citibank, all the various companies are coming. International placement also coming on campus, and because the umbrella placement is common for everyone, all the branches, Yes. so everyone have a equal chance to convert. Yes, very so true. बैंकिंग में रूरल का क्या काम है? सर बैंकिंग, वी ऑल नो अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे बढ़ रही है. नाउ जैसे अपना द पीएम्स थॉट ऑफ सबका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जनधन योजना. सो आई थिंक अभी भी रूरल पेनिट्रेशन में बैंक
अभी भी बहुत कम कम है. है, right? And if a rural, I come, मतलब मेरा specialization में I have those rural subject. If I have a better understanding of rural market, so I think for the banks we are the best choice. So Correct, yes. correct. So because rural का जो emotions है, the understanding of the psychology of getting into, if they buy something, they have a different psychology as compared to the urban population. And we as a rural management students, we have that understanding. We have a very special program, grassroots. We have where we spend all more than a week in the village, understand, interact with the people around there, and so we understand overall how the people are, how their mindset is. And I think banks, they should come to our campus, and we as a market leaders, as a rural leaders, of course, we will do the best. Correct. All the best. Yeah. Thank you. Thank you, sir. It was a pleasure meeting him, and I have watched his lot of videos on YouTube. Thank you, And thank one of the decisions also where getting into this college was one of the Was reasons. given. Thank you. Thank you, sir.